ये शायद आपको चौंका दे। क्या आप जानते हैं कि आज जो लोग मिलेनियर हैं, उनमें से कई 40 साल की उम्र के बाद पूरी तरह से दिवालिया थे? हाँ, ये सुनने में पागलपन जैसा लगता है, लेकिन यह सच है। मैंने खुद देखा है लोगों को जो एक समय अपने परिवार के साथ सड़क पर सोते थे, आज बड़े बड़े घरों में रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कैसे हुआ? क्या उन्होंने अचानक जादू की छड़ी हिलाई? नहीं दोस्तों, इसका जवाब उनके दिमाग में छिपा है, और यही वह जगह है जहां से हमारी आज की यात्रा शुरू होती है। गरीबी, जिसे हम पैसे की कमी समझते हैं, असल में वह नहीं है। यह एक मानसिक पैटर्न है, एक चक्र जो आप हर दिन बिना सोचे समझे दोहराते हैं। और सबसे क्रूर बात यह है कि आपको इसके बारे में पता भी नहीं होता। मैंने खुद इस जाल में फंसा था। 40 की उम्र के आसपास मेरे पास कुछ नहीं था, न पैसा, न उम्मीद, न भविष्य का कोई सपना। मैं सुबह उठता, मेहनत करता, लेकिन जो कमाता वह उंगलियों से रेत की तरह फिसल जाता। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि मेहनत के बाद भी हाथ कुछ नहीं आता? अगर हाँ, तो सुनिए, आप अकेले नहीं हैं। लेकिन सच ये है कि समस्या पैसे में नहीं, बल्कि आपके दिमाग में है। मुझे याद है, एक बार मैंने एक दोस्त से पूछा, भाई तुम इतना कमाते हो, फिर भी क्यों नहीं बचत कर पाते? उसने हंसते हुए कहा, मैं तो ऐसा ही हूं, पैसा आता है और चला जाता है। लेकिन यह ऐसा ही हूं वाला जवाब नहीं था। यह एक प्रोग्रामिंग थी जो बचपन से हमारे दिमाग में डाली गई। जब हम छोटे थे, हमें सिखाया गया, पैसा मुश्किल से आता है, अमीर लोग अलग होते हैं, हम जैसे लोगों के लिए यह सपना नहीं। और धीरे धीरे यह बात हमारे दिमाग में गहरे तक बैठ गई। जिम कैरी की कहानी सुनिए। वह एक समय अपनी फैमिली के साथ कार में सोता था, लेकिन उसने अपने लिए $10 मिलियन का चेक लिखा, भविष्य की तारीख के साथ। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सोच बदली। उसने खुद को गरीब नहीं, बल्कि कामयाब इंसान के रूप में देखना शुरू किया। और यही अंतर है। लेकिन आप कहेंगे, भाई यह तो आसान लगता है, लेकिन 40 के बाद तो सब खत्म हो जाता है। नहीं दोस्तों, यह बहाना है। 40 साल की उम्र आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत है। आपके पास अनुभव है, गलतियां करने का सबक है, और यह समझ कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप आज भी वही सोच रहे हैं कि मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा, तो आप उस जाल में फंसे हुए हैं। मैंने एक बार एक शख्स से मुलाकात की। उसकी उम्र 45 साल थी, 3 बच्चों का बाप, और वह दिन रात 2 नौकरियां करता था। सुरक्षा गार्ड की नौकरी, फिर बस ड्राइवर। थकान से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने मुझसे कहा, बॉब, मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ दे रहा हूं, लेकिन वे मुझे याद करेंगे तो सिर्फ एक थके हुए पिता के रूप में। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, क्या तुमने कभी सोचा कि इस थकान से निकलने का रास्ता भी हो सकता है? वह चुप हो गया। दोस्तों, गरीबी से बाहर निकलने का पहला कदम यही है, अपनी सोच को पहचानना। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आपकी जिंदगी आपके दिमाग के आईने में दिखती है, कुछ नहीं बदलेगा। मैंने खुद देखा, जब मैंने अपनी मेहनत को सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित रखा, तो हर साल मेरी कीमत घटती गई। लेकिन जब मैंने सोचना शुरू किया कि पैसा मेरे लिए काम करे, तो रास्ता दिखाई देने लगा। क्या आपने कभी सोचा कि जो लोग सोते वक्त भी पैसे कमाते हैं, वे ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनकी मानसिकता अलग है। वे अपने समय को बेचने की बजाय उसे निवेश करने में लगाते हैं, और यह बदलाव 40 साल बाद भी मुमकिन है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, तो फिर इसे कैसे तोड़ा जाए? क्या सिर्फ मेहनत काफी है? नहीं, मेहनत अकेले नहीं चलेगी। चारों ओर देखिए, लोग 12 घंटे काम करते हैं, फिर भी बिल नहीं भर पाते। फैक्ट्री में श्रमिक, डिलीवरी बॉय, वे अपनी शारीरिक ताकत से जिंदगी बिताते हैं, लेकिन इनाम कहाँ है? सच ये है कि संपत्ति पसीने से नहीं, समझदारी से बनती है, और यह समझदारी आपके दिमाग में पहले से मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है। मैंने एक बार अपनी जिंदगी में फैसला किया, अब मैं अपनी सोच को दोबारा लिखूंगा। मैंने सुबह उठकर खुद से कहा, मैं समृद्धि के योग्य हूं। पहले तो हंसी आई, लेकिन धीरे धीरे यह सच होने लगा। तो आज मैं आपसे यही कहता हूं, अपने दिमाग को थामिए। उन वाक्यों को सुनिए जो आप पैसे के बारे में रोज बोलते हैं। मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे लिए यह मुमकिन नहीं। इनको कागज पर लिखिए और फिर उन्हें फाड़ दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, कोई कोर्स, कोई नौकरी, कोई बोनस आपको इस जाल से बाहर नहीं निकालेगा। 40 साल की उम्र आपकी हार नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। लेकिन सवाल यह है
क्या आप तैयार हैं अपनी आत्म छवि को बदलने के लिए? क्या आप उस इंसान को देख सकते हैं जो आप बन सकते हैं? क्या आप उस शख्स को अपने दिमाग के आईने में देख पाते हैं जो समृद्ध, स्वतंत्र और खुशहाल है? अगर आपका जवाब हाँ है तो बहुत अच्छे, लेकिन अगर आपका जवाब नहीं है या आपके मन में एक हल्का सा संदेह है, तो आज हम उसी संदेह को तोड़ने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, 40 साल की उम्र के बाद गरीबी से बाहर निकलने का दूसरा कदम है अपनी आत्म छवि को फिर से बनाना। आत्म छवि क्या है? यह वह तस्वीर है जो आप अपने बारे में अपने दिमाग में बनाते हैं। यह वह कहानी है जो आप खुद को हर दिन सुनाते हैं। मैं कौन हूं? मैं क्या हासिल कर सकता हूं? मैं क्या डिजर्व करता हूं? और यह कहानी आपके बचपन से शुरू होती है। जब आप छोटे थे तो शायद किसी ने कहा, तुम्हारे लिए यह मुमकिन नहीं है, या अमीर लोग अलग होते हैं, हम जैसे लोग तो बस मेहनत करते हैं। और धीरे धीरे यह बात आपके दिमाग में एक सच्चाई बन गई। मैंने खुद यह महसूस किया। 40 की उम्र तक मैं खुद को एक हारा हुआ समझता था। मैंने मेहनत की, कोशिश की, लेकिन हर बार जब कुछ बड़ा मौका आता मैं पीछे हट जाता। क्यों? क्योंकि गहरे अंदर मैं खुद को उस मौके के लायक नहीं समझता था। मेरा दिमाग मुझे बार बार वही पुरानी कहानी सुनाता, तू वही है जो बिल नहीं भर पाता, जो हर बार हार जाता है। लेकिन एक दिन मैंने रुककर खुद से सवाल किया, क्या यह सच है? क्या मैं वाकई वही हूं? और उस दिन मुझे समझ आया कि मेरी आत्म छवि मेरे सबसे बड़े दुश्मन की तरह काम कर रही थी। आपने कभी सुना है कि लोग लॉटरी जीतते हैं और कुछ सालों में सब कुछ खो देते हैं? निकोलस केज की कहानी देखिए। उन्होंने अपने करियर में $150 मिलियन से ज्यादा कमाए, लेकिन फिर भी वे कर्ज में डूब गए। क्यों? क्योंकि उनकी आत्म छवि उस समृद्धि को संभाल नहीं पाई। वे गहरे अंदर खुद को उस पैसे के लायक नहीं समझते थे और इसलिए उन्होंने उसे खो दिया। यह एक पैटर्न है दोस्तों। आपकी बाहरी दुनिया हमेशा आपकी अंदरूनी तस्वीर का प्रतिबिंब होती है। अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो आप छोटी चीजें ही स्वीकार करेंगे। मुझे याद है, मैंने एक बार अटलांटा में एक सेमिनार में हिस्सा लिया। वहां एक 50 साल की महिला से मुलाकात हुई। उसका नाम रेखा था। उसने मुझे बताया कि उसने अपनी जिंदगी में कभी सपने देखने की हिम्मत नहीं की। वह कहती थी, मेरे लिए यह नहीं है, मैं तो बस अपने बच्चों के लिए जीती हूं। मैंने उसकी आंखों में देखा और पूछा, रेखा, क्या तुम्हें कभी अमीर बनने की इजाजत दी गई है? वह चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं, मुझे हमेशा सिखाया गया कि मेहनत करो, सिर झुकाकर जियो और जो मिले उसी में खुश रहो। उस दिन रेखा ने एक फैसला लिया, वह अपनी आत्म छवि को बदलेगी। उसने हर सुबह खुद से कहा, मैं समृद्धि की हकदार हूं, मेरे पास नए रास्ते बनाने की बुद्धि है। और क्या हुआ? 6 महीने बाद उसने एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स शुरू किया जिसमें उसने बच्चों को पढ़ाने के अपने अनुभव को शेयर किया। आज वह अपने समय की मालिक है और उसकी कमाई उसकी मेहनत से कहीं ज्यादा है। दोस्तों, यह जादू नहीं है, यह साइंस है। आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप हर दिन कहते हैं, मैं हारा हुआ हूं, तो आप हारते रहेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं जीतने के लिए बना हूं, तो आपका दिमाग उस रास्ते को ढूंढना शुरू कर देगा। मैंने खुद यह किया। मैं हर सुबह उठकर आईने में देखता और कहता, मैं वह इंसान हूं जो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। पहले तो यह अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे मेरा दिमाग इसे सच मानने लगा। मैंने छोटे छोटे मौके देखने शुरू किए जो पहले मुझे दिखाई नहीं देते थे। मैंने जोखिम लेना शुरू किया क्योंकि अब मैं खुद को हारा हुआ नहीं समझता था। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या सिर्फ अपनी आत्म छवि बदलना काफी है? क्या सिर्फ सकारात्मक सोच से आप 40 के बाद गरीबी से बाहर निकल सकते हैं? जवाब है नहीं। यह पहला कदम है, लेकिन इसके बाद आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपके लिए काम करे, तब भी जब आप सो रहे हों। आपको अपने समय को बेचने की बजाय उसे निवेश करने की कला सीखनी होगी। और यही वह जगह है जहां निष्क्रिय आय की शक्ति आती है। लेकिन उससे पहले आपको यह विश्वास करना होगा कि आप उस समृद्धि के हकदार हैं। तो आज से शुरू करें, आईने में देखें और खुद से कहें, मैं समृद्धि का हकदार हूं। इसे हर दिन दोहराएं, क्योंकि यह वह नींव है जिस पर आप अपनी नई जिंदगी बनाएंगे। अब जब आपने अपनी आत्म छवि को बदलने का फैसला कर लिया है, तो एक नया सवाल उठता है, क्या यह बदलाव अपने आप आपको 40 के बाद गरीबी से बाहर निकाल देगा? जवाब है नहीं। यह एक मजबूत नींव है, लेकिन अब आपको उस नींव पर एक ऐसी इमारत बनानी होगी जो आपके लिए काम करे, तब भी जब आप सो रहे हों। मैं बात कर रहा हूं निष्क्रिय आय की,
वह आय जो आपके समय को बेचने पर निर्भर न हो, बल्कि आपके दिमाग और समझदारी से बने। और हाँ, यह 40 साल की उम्र के बाद भी मुमकिन है। मैंने अपनी जिंदगी में एक समय ऐसा देखा जब मैं दिन रात मेहनत करता था। मैं सुबह 5 बजे उठता, एक छोटी सी दुकान पर काम करता, फिर रात को एक फैक्ट्री में ओवर टाइम करता, लेकिन महीने के अंत में मेरे पास कुछ नहीं बचता था। मैंने सोचा शायद मैं मेहनत कम कर रहा हूं, तो मैंने और मेहनत की, लेकिन नतीजा वही रहा। फिर एक दिन मैंने एक सवाल खुद से पूछा, जो लोग सोते वक्त भी पैसे कमाते हैं, वे ऐसा कैसे करते हैं? और उस सवाल ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने समझा कि मेहनत से ज्यादा समझदारी की जरूरत है। मैं अपने समय को बेच रहा था और मेरा समय हर साल सस्ता होता जा रहा था। लेकिन जब मैंने अपने समय को निवेश करना शुरू किया तो चीजें बदलने लगीं। निष्क्रिय आय का मतलब है ऐसी प्रणाली बनाना जो आपके लिए काम करे। यह कोई जादू नहीं है, यह गणित है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि मेहनत ही सब कुछ है। चारों ओर देखिए, लोग 12 से 14 घंटे काम करते हैं, लेकिन फिर भी कर्ज में डूबे हैं। डिलीवरी बॉय, फैक्ट्री वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड, ये लोग अपनी शारीरिक ताकत से जिंदगी चलाते हैं, लेकिन इनाम क्या है? बमुश्किल अपने बिल भर पाना। दूसरी तरफ जो लोग निष्क्रिय आय बनाते हैं, वे अपने दिमाग से काम करते हैं। वे प्रणालियां बनाते हैं, संपत्ति बनाते हैं, और फिर वह संपत्ति उनके लिए काम करती है। मुझे एक शख्स की कहानी याद आती है। उसका नाम राजेश था। वह 47 साल का था, 3 बच्चों का बाप, और दिन रात बस ड्राइवर की नौकरी करता था। उसने मुझे बताया, मैं अपने बच्चों के लिए जी रहा हूं, लेकिन मैं उनके साथ वक्त भी नहीं बिता पाता। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा समय तुम्हारे लिए काम कर सकता है? वह हंस पड़ा और बोला, यह तो अमीरों के लिए है। लेकिन मैंने उसे समझाया कि निष्क्रिय आय अमीरों की चीज नहीं है, यह समझदारी की चीज है। उसने मेरी बात सुनी और एक छोटा सा कदम उठाया। उसने अपने अनुभव का इस्तेमाल करके एक छोटी सी ई बुक लिखी, बस ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा पर टिप्स। उसने उसे ऑनलाइन बेचना शुरू किया। पहले महीने में उसे सिर्फ 500 रुपए मिले, लेकिन 6 महीने बाद वह हर महीने 20,000 कमा रहा था। उसने अपनी एक नौकरी छोड़ दी और आज वह अपने बच्चों के साथ वक्त बिता पाता है। दोस्तों, यह मुमकिन है, लेकिन इसके लिए आपको एक बड़ा बदलाव करना होगा। अपने समय को बेचने की आदत छोड़नी होगी। क्या आपने कभी सोचा कि अगर आप 3 महीने तक बीमार पड़ जाएं, तो आपकी आय का कितना हिस्सा आता रहेगा? ज्यादातर लोग कहेंगे 0। क्यों? क्योंकि हमने समय को पैसे के बदले बेचना सीख लिया है। काम करो, पैसे कमाओ, काम बंद, पैसे बंद। लेकिन निष्क्रिय आय उस ढाल की तरह है जो आपको सुरक्षा देती है। यह वह स्वतंत्रता है जो आपको 40 के बाद भी एक नई जिंदगी दे सकती है। मैंने खुद छोटे से शुरू किया। मैंने एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स बनाया जिसमें मैंने लोगों को बताया कि कैसे अपने खर्चों को मैनेज करें। पहले तो किसी ने नहीं खरीदा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। 3 महीने बाद एक वीडियो वायरल हुआ और उस कोर्स से मैंने 1 महीने में उतना कमाया जितना मैंने पहले 6 महीनों में नहीं कमाया था। और सबसे अच्छी बात, वह कोर्स आज भी मेरे लिए पैसे कमा रहा है, तब भी जब मैं सो रहा हूं। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने समय को बेचने की बजाय उसे निवेश करने के लिए? क्या आप तैयार हैं ऐसी प्रणालियां बनाने के लिए जो आपके लिए काम करें? अगर हां, तो यह सिर्फ शुरुआत है। अब जब आपने निष्क्रिय आय की ताकत को समझ लिया है, तो एक नई चुनौती आपके सामने खड़ी है। आपने अपने समय को बेचने की बजाय निवेश करने का फैसला कर लिया, लेकिन क्या आप वाकई उस पहले कदम को उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस जोखिम को लेने की हिम्मत कर सकते हैं जो आपके सपनों को हकीकत में बदल दे? क्योंकि दोस्तों, 40 साल की उम्र के बाद गरीबी से बाहर निकलने का सबसे बड़ा रास्ता है अपने डर को हराना और जोखिम लेना। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार डर को अपने ऊपर हावी होने दिया। जब मैंने पहली बार एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स बनाने का सोचा, तो मेरा दिमाग सवालों से भर गया। क्या होगा अगर कोई इसे खरीदेगा ही नहीं? क्या होगा अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? क्या होगा अगर मैं सब कुछ खो दूंगा? यह डर इतना बड़ा था कि मैंने कई महीनों तक कुछ किया ही नहीं। मैंने अपने सपनों को एक कोने में दबा दिया और वही पुरानी जिंदगी जीता रहा। सुबह उठो, मेहनत करो और रात को थक कर सो जाओ। लेकिन एक दिन मैंने खुद से पूछा, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की, तो क्या मैं हमेशा के लिए इसी चक्र में फंसा रहूंगा? और उस सवाल ने मुझे हिला दिया। दोस्तों, डर एक ऐसी चीज है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। हमें बताया जाता है
गलतियां मत करो, असफलता शर्म की बात है, जोखिम मत लो। मेरे एक रिश्तेदार ने एक बार बिजनेस शुरू किया और सब कुछ खो दिया। उसके बाद मेरे परिवार में हर कोई कहता, देखा, बिजनेस करना हमारे बस की बात नहीं। और यह बात मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि जोखिम लेना मूर्खता है, कि एक स्थिर नौकरी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। लेकिन क्या यह सच है? चारों ओर देखिए, जो लोग 20 से 30 साल एक ही नौकरी में बिता देते हैं, उन्हें भी एक दिन कोई सस्ता और जवान इंसान रिप्लेस कर देता है। तो असल में जोखिम न लेना ही सबसे बड़ा जोखिम है। मुझे एक बार की बात याद है। मैंने एक छोटे से बिजनेस आइडिया पर काम शुरू किया। मैंने एक लोकल मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स बेचने की सोची। मैंने अपनी सारी बचत उसमें लगा दी, लेकिन पहले ही महीने में मुझे नुकसान हो गया। मैं टूट गया। मैंने सोचा शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूं। लेकिन फिर मैंने एक कहानी सुनी, जेके राउलिंग की। उनकी किताब हैरी पॉटर को 12 प्रकाशकों ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर वे रुक जाती तो आज हम हैरी पॉटर को नहीं जानते। उस कहानी ने मुझे हिम्मत दी। मैंने फिर से कोशिश की, इस बार और समझदारी से। और दूसरी बार मैंने नुकसान नहीं बल्कि मुनाफा कमाया। दोस्तों, असफलता सफलता का उल्टा नहीं है, यह उसकी सीढ़ी है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस सीढ़ी पर चढ़ने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि गलती करना बुरा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, डर को रुकने का संकेत मत समझिए, उसे बढ़ने का संकेत समझिए। हर बार जब आप डरते हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ बड़ा करने की कगार पर हैं। मैंने एक बार एक सेमिनार में सुना, ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि 17% से ज्यादा लोग डर की वजह से अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स शुरू ही नहीं करते। और सबसे दुखद बात, उनमें से ज्यादातर को यह भी नहीं पता होता कि वे किससे डर रहे हैं। यह बस एक अजीब सी फीलिंग होती है जो हमें रोक देती है। लेकिन 40 की उम्र के बाद आपके पास एक फायदा है, आपके पास अनुभव है। आपने गलतियां की हैं, आपने असफलताएं देखी हैं, और आप जानते हैं कि जिंदगी आपको दूसरा मौका देती है। तो अब डरने का वक्त नहीं है, अब जोखिम लेने का वक्त है। क्या आपने कभी सोचा कि अगर आप उस छोटे से आइडिया पर काम शुरू कर दें जो आपके दिमाग में सालों से है, तो क्या हो सकता है? क्या होगा अगर वह काम कर जाए? मैंने एक बार एक छोटा सा जोखिम लिया। मैंने अपने अनुभव को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शेयर करना शुरू किया। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। आज वह प्लेटफॉर्म मेरे लिए हर महीने पैसे कमा रहा है। तो आज मैं आपसे यही कहता हूं, अपने डर को गले लगाइए, उसे भागिए मत। वह छोटा सा कदम उठाइए जो आप हमेशा से लेना चाहते थे, क्योंकि 40 के बाद आपकी जिंदगी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब जब आपने डर को हराया है और जोखिम लेना शुरू कर दिया है, तो एक नई तस्वीर सामने आती है। आपने अपनी सोच बदली, निष्क्रिय आय की शक्ति को समझा और अपने सपनों के लिए कदम उठाए। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब अस्थायी है? क्या 40 साल के बाद शुरू की गई यह यात्रा आपको हमेशा के लिए समृद्धि दे सकती है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको एक स्थायी रास्ता बनाना होगा। यह रास्ता आपकी मानसिकता, आपकी आदतें और आपकी प्रणालियां, ये 3 चीजें हैं जो आपको गरीबी के जाल से हमेशा के लिए आजाद करेंगी। मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि जो लोग सिर्फ एक बार कोशिश करके रुक जाते हैं, वे फिर से उसी चक्र में लौट आते हैं। मैंने भी ऐसा किया। जब मेरा पहला छोटा बिजनेस फेल हुआ, तो मैंने सोचा कि अब खत्म। लेकिन फिर मैंने एक बात सीखी, समृद्धि एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। मैंने हर दिन अपनी मानसिकता को मजबूत किया। मैंने सुबह उठकर अपने लक्ष्यों को लिखा, अपनी सफलताओं को याद किया और अपनी असफलताओं से सबक लिया। धीरे धीरे मैंने एक प्रणाली बनाई, हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश, हर साल एक नया कौशल सीखना, और यह प्रणाली आज मेरे लिए काम कर रही है। दोस्तों, स्थायी समृद्धि के लिए आपको अपनी आदतों को बदलना होगा। क्या आप हर दिन अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं? क्या आप अपने समय का एक हिस्सा सीखने में लगाते हैं? मैंने एक शख्स को देखा, उसका नाम विजय था, 48 साल का। वह एक साधारण क्लर्क था, लेकिन उसने हर रात 1 घंटा किताबें पढ़ने की आदत डाली। उसने रिच डैड पुअर डैड और थिंक एंड ग्रो रिच जैसे किताबों से सीखा। उसने अपने बचत के पैसों को एक छोटे से प्रॉपर्टी में निवेश किया। आज वह अपनी नौकरी छोड़ चुका है और अपनी संपत्ति से आय कमा रहा है। उसकी सफलता की कुंजी थी नियमितता और सीखने की भूख। आपकी प्रणालियां आपकी ताकत हैं। क्या आपने कभी सोचा कि अमीर लोग क्यों अमीर बने रहते हैं?
क्योंकि उन्होंने अपने लिए सिस्टम बनाए हैं। एक छोटा सा उदाहरण, हर महीने 10% अपनी कमाई बचाएं और उसे निवेश करें। यह छोटा कदम सालों में आपके लिए एक बड़ी संपत्ति बन सकता है। मैंने खुद यही किया। मैंने हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू किया और आज मेरे पास ऐसी संपत्ति है जो मेरे लिए काम करती है। 40 साल की उम्र के बाद यह शुरुआत मुश्किल लग सकती है, लेकिन यह असंभव नहीं है। आपके पास अनुभव है, आपकी गलतियां आपकी शिक्षक हैं और आपका समय अब आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो आज से शुरू करें। अपनी मानसिकता को हर दिन मजबूत करें, अपनी आदतों को बदलें और एक प्रणाली बनाएं जो आपको समृद्धि तक ले जाए, क्योंकि 40 के बाद आपकी जिंदगी एक नई कहानी लिखने का मौका है। अब समय है इस यात्रा को एक कदम आगे ले जाने का। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ प्रेरणा मिली और आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं, तो अपने सपनों की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाएं। इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी।